ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी बीच रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और संग्राम की तैयारियां आरंभ कर दी। वह बोला, राक्षसों, हम पर आक्रमण करने वाले यह वानर जांबवंत तथा नर हमारे उदर के लिए एक ग्रास भी नहीं है। उत्साह मत खो, संकोच अथवा तर्क मत करो। वह चिल्लाया, तैयार हो, युद्ध के मैदान में कूद पड़ो। किंतु रावण का पुत्र प्रहस्त अपने स्थान से उठा और करबद्ध हो उसने कहा, राक्षसों, हम सद्मार्ग से भ्रष्ट ना हो। स्वामी, यह मंत्रीगण तो आपकी इच्छानुरूप वचन ही कहते हैं, किंतु उसमें सफलता निश्चित नहीं है। एक अकेला वानर ही समुद्र पार कर हमारे नगर में आ गया। इससे यह प्रकट होता है कि उसमें अनेक प्रकार के कौतुक करने की क्षमता है। उस समय यह मंत्री तथा सेना उसके द्वारा किए गए विनाशकारी कार्यों को न रोक सके। आप कहते हैं कि वानर हमारे उदर में एक ग्रास के समान है। ठीक है, किंतु जब वह वानर यहाँ था तो तब सारे उदर कहाँ थे? क्या उन्हें भूख नहीं थी? जब उसने इस नगर को भस्मीभूत कर दिया तो सत्यतः मंत्रियों को इसे खाने की क्षुधा नहीं रही होगी। स्वामी, इन मंत्रियों के मुख से निस्तृत वचन चाहे आपको प्रसन्न कर दें, किंतु वह समय के साथ साथ भयानक संकट उपस्थित करेंगे। इन सब पर शांतिपूर्वक विचार कीजिए। राम ने हमारे सुवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है। वह समुद्र पर सेतु निर्मित कर यहां पहुंच गए हैं। उनके साथ असंख्य वानर सेना है। क्या ऐसा व्यक्ति कोई सामान्य जन हो सकता है? यदि आपका ऐसा विचार है तो उसे त्याग दें। स्वतंत्र जिह्वा के समान व्यर्थ वार्ता मत करें। इन मंत्रियों की मिथ्या प्रशंसा पर ध्यान न दें। मुझे भीरू मानकर मेरा विरोध ना करें, युद्ध से डरें। मुझ में तथा मेरे परामर्श की योग्यता एवं अनिवार्यता में विश्वास कीजिए। आप अभी सीता को अपने साथ ले जाकर उन्हें राम को समर्पित कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इससे ही हमारी तथा लंका की रक्षा हो सकती है। केवल तभी हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी जाति को विनाश के गर्त से बचा लिया है। इसी प्रकार हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा पराजय और संकट का सामना कीजिए। इसी क्षण तैयार हो जाइए। जब तक आकाश में सूर्य व चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका यश बना रहेगा। ऐसा अपयश अर्जित मत करिए जो अनंत काल तक रहने वाला है। किंतु रावण ने अति क्रोध एवं धृष्टता पूर्वक उत्तर दिया। वह प्रहस्त द्वारा प्रदत्त अरुचिकर परामर्श पर भीषण क्रोध से कांपने लगा। वह भयंकर स्वर में गरजते हुए प्रहस्त को झड़क कर बोला, धूर्त,
तुझे किसने यह छल सिखाया? तुझे यह ज्ञान कहां से हुआ? कहावत है कि झुरमुटों में से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, किंतु तू तो मेरे वंश में पैदा हुआ है। रावण ने अपने दांत पीसे। वह कठोर स्वर में उस पर चिल्लाया और उसे अपशब्द कहे। अंत में उसने प्रहस्त को धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया। किंतु बाहर निकलने से पूर्व प्रहस्त ने अपने पिता तथा उसके मदान्ध अभिमान का विरोध करते हुए अपने विचार प्रकट कर दिए। उसने कहा कि रावण ही वंश के नाश का कारण है। उसने स्वयं को सांत्वना देते हुए कहा कि जो भौतिक रूप से रोगग्रस्त है और जिसकी मृत्यु निकट है, उसके लिए सभी औषधियां व्यर्थ हैं। उसने स्वयं से ही कहा, अतः मेरा सत् परामर्श मेरे पिता को घातक प्रतीत हुआ। वह सीधा अपनी मां के पास गया और उसे संपूर्ण घटना सुनाई। वह दोनों इस तथ्य से सहमत थे कि रावण को सद्मार्ग पर लाने के लिए अब और कुछ नहीं किया जा सकता। अतः वह दोनों इकट्ठे बैठकर राम तथा उनके ऐश्वर्य के ध्यान में मग्न हो गए। वानरों ने सुवेल पर्वत पर राम और लक्ष्मण के लिए सुंदर शिविर बना दिया। उन्होंने उनके लिए घास, पत्तों व पौधों की सुकोमल आरामदायक शैया तैयार की। ज्यों ही उन्होंने यह कार्य पूर्ण किया, राम वहां आ गए। राम उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर बैठ गए। कुछ ही क्षण पश्चात उन्होंने सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा और लेट कर सो गए। शैया के दोनों ओर धनुष बाण तैयार रखे थे। रावण से युद्ध करने तथा उसे मारने के लिए उद्यत वानर अपनी हथेलियों को खुजला रहे थे। उन्हें तो केवल राम के ही आदेश की प्रतीक्षा थी। सौभाग्यशाली हनुमान तथा राजकुमार अंगद राम के चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण अपने धनुष बाण सहित राम के चरणों की ओर शैया के पास खड़े निर्निमेष दृष्टि से राम के मुख को देख रहे थे। उसी समय राम ने पूर्व दिशा में देखा। उनकी दृष्टि उदित चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने कहा, मित्रों, चंद्रमा को देखो, क्या तुम्हें इस पर धब्बा नहीं दिखता? प्रत्येक ने उस धब्बे के विषय में निज अनुभव अनुसार उत्तर दिया, किंतु हनुमान ने स्वीकार किया, स्वामी, मुझे चंद्रमा पर कोई कलंक नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि यह पसीने से भीगे आपके मुख का ही प्रतिबिंब है। अतः आपने जिस धब्बे या कलंक के विषय में कहा है, वह मुझे नहीं दिखता। उषा काल तक संपूर्ण रात्रि राम ने वानरों के साथ अति आनंदप्रद वार्ता करते हुए उनके सुखद साहचर्य में व्यतीत की। प्रातः होने पर राम ने समुद्र में स्नान किया तथा तट पर सभी नित्य क्रियाएं की। उन्होंने सुग्रीव के मंत्रियों एवं अन्य सभी नेताओं को सामूहिक रूप से आगामी दिन के कार्य हेतु निर्देश दिए। तदुपरांत उन्होंने सर्वसम्मति से बाली के पुत्र एवं वानर राज्य के उत्तराधिकारी अंगद को लंका का युद्ध आरंभ करने से पूर्व रावण के पास दूत के रूप में भेजने का निर्णय किया। राम ने अंगद को बुलाकर कहा, वत्स, तुम बलिष्ठ और गुणवान हो। तुम्हें राम के दूत के रूप में रावण के पास जाकर उसे क्रोधित किए बिना ही अति चतुराई, सावधानी, नम्रता एवं आश्वासन सहित उपदेश देना है। राम ने उसे रावण को उपदेश देने के लिए सभी अपेक्षित निर्देश दे दिए। अंगद ने राम को दंडवत प्रणाम कर प्रस्थान हेतु आज्ञा ली। उसने जाते समय कहा, स्वामी, आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अनुग्रहित करें। मैं वास्तव में धन्य हूं। आपने मुझे यह कार्य सौंपा। इस कार्य के संपादन में मैं अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हूं। अंगद के ऐसे वचन सुनकर राम का हृदय द्रवीभूत हो गया। राम ने अंगद को वक्ष से लगा लिया और अपना अभय हस्त उसके सिर पर रखा। फिर अंगद हृदय में राम को प्रतिष्ठापित कर नगर में चल दिया। जिसने भी मार्ग में उसे टोका और रोका, उसने उन सभी को आत्मविश्वास एवं साहस पूर्वक धक्का दे दिया। उसने मार्ग में रावण के पुत्र का भी सामना किया। राक्षस राजकुमार ने उससे पूछा, ओ वानर, तू कौन है
और कहां से आया है? अंगद ने उत्तर दिया, मैं राम का दूत अंगद हूं। इस पर राक्षस ने अंगद को मारने के लिए पैर उठाया और अंगद ने उसका पैर पकड़ उसका पूरा शरीर घुमा डाला और फिर उसे भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर सभी राक्षस आतंकित हो गए। उन्हें आभास हो गया कि वह वानर अति बलशाली था तथा वह सब उससे सावधान हो गए। संपूर्ण लंका में यह समाचार फैल गया कि जिस वानर ने लंका को जलाया था वह पुनः लौट आया है। इससे सर्वत्र व्याकुलता और भय छा गया। अंगद ने देखा कि भयभीत नगरवासी उसके क्रियाकलाप देख रहे थे। सभी लोग उसे देखते ही उसके लिए स्वयं मार्ग बना देते थे। अंत में वह निर्भय हो रावण के दरबार में पहुंचा। एक द्वारपाल शीघ्र ही रावण के पास अंगद के आगमन की सूचना लेकर गया। रावण ने दूत को भीतर लाने का आदेश दिया। उसके आदेशानुसार अंगद को रावण के समक्ष लाया गया। अंगद ने रावण को एक काले पर्वत के रूप में देखा। उसकी 20 भुजाएं विशाल वृक्ष की शाखाओं के समान थीं। वह अभय हो रावण के पास गया। सभी दरबारी अंगद की निर्भयता देखकर मन ही मन कांप रहे थे। वह सभी मूक हो गए। रावण ने अंगद से पूछा कि वह कौन था। अंगद ने उत्तर दिया, मैं राम का दूत हूं। यह सुनकर रावण ने उसके आने का कारण पूछा। अंगद ने कहना आरंभ किया, हे रावण, आप और मेरे पिता पुराने मित्र थे, अतः आपका हित दृष्टि में रखते हुए मैं राम के आदेशानुसार आपको कुछ परामर्श देने आया हूं। अंगद ने अति नम्र और हृदयग्राही स्वर में कहा, आप जग जननी जनक पुत्री का अपहरण करके लाए हैं। आप अहंकार, काम और लोभ को वश करने में असमर्थ थे। यह आपने अच्छा नहीं किया। चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। किंतु यदि आज भी आप अपने दुराचार पर पश्चाताप कर मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो राम आपको क्षमा कर देंगे। मेरे सुझाव के अनुरूप अविलंब निश्चय करो, अन्यथा आप अपने हाथों से ही अपनी जाति और राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण आश्चर्यचकित हो बोला, हे दुष्ट वानर, तू वास्तव में मूर्ख है। शायद तुझे यह नहीं ज्ञात कि मैं तेरे स्वामी का शत्रु हूं। तेरा नाम क्या है? तेरे पिता का मुझसे क्या संबंध था? अपनी वाणी के सभी परिणामों के प्रति आंख मूंद कर मत बोल। इस पर अंगद अट्टहास कर बोला, हे दानव सम्राट, मेरा नाम अंगद है। मेरे पिता का नाम बाली था। आप दोनों में मित्रता थी। अंगद के वचन सुनकर रावण जड़ और अवाक रह गया, किंतु उसने शीघ्र ही संभलते हुए कहा, ठीक है, मुझे याद आ गया कि प्राचीन समय में इस नाम का एक वानर था। ओह, तू उसका पुत्र है। अच्छा अंगद, ऐसा प्रतीत होता है कि तू अपने वंश के नाम हेतु ही उसमें चिंगारी के समान उत्पन्न हुआ है। अंगद रावण के उत्तेजित उत्तर को सुनकर जोर से हंसा। उसने कहा, रावण, आपका समय अब निकट आ गया है। आप शीघ्र ही अपने पुराने मित्र बाली के पास पहुंचने वाले हैं। वहां वह आपको राम का विरोध करने के परिणाम बताएंगे। 20 नेत्र होने पर भी आप नेत्रहीन हैं। 20 कान होने पर भी आप बहरे हैं। आप गहन अज्ञान अंधकार में फंसे हैं, गर्वांध हो और स्वयं को महान व्यक्ति घोषित करते हो। आपके द्वारा रक्षित जाति का नाश मैं करूंगा, यही मेरी योजना है। पापी, दुष्ट, गर्वांध, अधम राक्षस। जब अंगद ने इस प्रकार गुस्से से दांत पीसे और रावण पर अपशब्दों की बौछार की तो तत्क्षण रावण अपने सिंहासन से उठकर चिल्लाया, हे निज विनाशक वानर, मैं राजनीति के नियम जानता हूं। इसी कारण तेरी धृष्टता मौन पूर्वक सहन कर रहा हूं। सावधान हो जा, मेरी सहनशीलता की भी कोई सीमा है। रावण ने क्रोधाग्निपूर्ण नेत्रों से अंगद को अपलक देखा, किंतु अंगद पर उसकी इस कुरूप भाव भंगिमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंगद ने कठोर उत्तर देते हुए कहा, हे राक्षस सम्राट, मैंने तेरी धार्मिकता, गुणों एवं राजनीति के विषय में बहुत सुन लिया। जरा सोच कि तेरी धार्मिकता के परिणाम स्वरूप कैसी विचित्र उपलब्धि हुई है। दूसरे की पत्नी का अपहरण करना तथा अपने बड़े भाई कुबेर द्वारा प्रेषित दूत की हत्या करना, यह तेरी राजनीति की विशिष्टताएं हैं। तुझे इनकी मिथ्या प्रशंसा में लज्जा नहीं आती? तू साहसपूर्वक अपने गुणों और नीति की बात करता है। तूने अपने राज्य में आए दूत की पूंछ में आग लगा दी और फिर भी तू निर्लज्ज हो यह दावा करता है कि तू नियमबद्ध है। राक्षसों का ऐसा ही व्यवहार होता है। तुझे अपनी जिह्वा से राजनीति शब्द कहने का अधिकार नहीं है। तू अति नीच और पापी है। जब अंगद निसंकोच रूप में इस प्रकार उत्तर दे रहा था तो सभी दरबारी आतंकित हो गए। रावण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुन वानर, क्या तेरे शिविर में कोई ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरा सामना कर सके? तेरे स्वामी तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हैं। वह प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं। उनका भाई उनके दुख को देखकर अति चिंतित और दुर्बल हो गया है। और सुग्रीव, वह तो तुझसे घृणा करता है और तेरे विरुद्ध है, क्योंकि तू राज्य का अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी है। समुद्र तट पर लड़ती हुई दो चिड़ियों के समान तुम दोनों भी उसी दिन नष्ट हो जाओगे। तुम दोनों की दृष्टि एक ही राज्य पर है, फिर तुम दोनों मेरे विरुद्ध सफलतापूर्वक कैसे युद्ध कर सकते हो? मेरे जिस भाई पर तुम्हें विश्वास है वह अति कायर है। तुम्हारा एक अन्य नेता जामवंत अत्यधिक वृद्ध होने के कारण उपयोगी नहीं है। नल और नील तो यंत्रकार हैं, उन्हें तलवार चलाने की कला भी नहीं आती। अंगद ने बीच में ही टोंकते हुए कहा, रावण, एक नन्हे वानर ने ही तुम्हारे नगर में प्रवेश कर उसमें अग्नि लगा दी थी। क्या किसी मूर्ख को भी ऐसी कल्पना थी? अब तुम इसकी सत्यता जानने पर भी इसे अस्वीकार करते हो कि वह छोटा सा वानर शूरवीर नहीं है। जब तूने कहा कि हमारे शिविर का कोई भी योद्धा युद्ध में तेरा सामना नहीं कर सकता, तो मुझे किंचित भी क्रोध नहीं आया। हाँ, नीति शास्त्रों में वर्णित है कि मित्रता या शत्रुता केवल अपने समान लोगों से ही करनी चाहिए। यदि कोई सिंह मेंढक को मार दे तो क्या कोई उसकी प्रशंसा करेगा? इसी प्रकार तेरा वध करना राम के पद और प्रताप के लिए बहुत तुच्छ कार्य है। ऐसा घृणास्पद शत्रु का वध करने से उनका ऐश्वर्य भी न्यून हो जाएगा। वह क्षत्रिय वंश के हैं और क्षत्रिय जाति के आचरण व लक्षण निर्धारित करने वाले नियम अति ऊंच और श्रेष्ठ हैं। तू तो दुष्ट, अधम और पापी है, जिसका नाश तो वानरों द्वारा ही हो जाएगा। पापी का अंत केवल वानरों के हाथ ही होना चाहिए। रावण ने नैराश्यपूर्वक जोर से हंसते हुए कहा, अधम वानर, तू तो निर्लज्ज हो सर्वत्र हर्षपूर्वक ऐसे नाच व उछल रहा है जैसे कोई व्यक्ति तेरी कमर में रस्सी बांधकर तुझे नचा रहा हो। जो खेल वह तुझे सिखाता है और जिसका आदेश देता है वही खेल तू दिखाता है, ताकि उस व्यक्ति को दर्शकों से कुछ पैसे मिल जाएं। अंगद इस व्यंग को सहन नहीं कर सका और बीच में ही बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे केवल पशुओं का ही ज्ञान है। तूने स्वामी, परमात्मा, भाग्य या नियति के विषय में जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। क्यों? क्या वानरों ने तुझे और ज्ञान नहीं प्रदान किया? उन्होंने तेरे उद्यान उजाड़ दिए, तेरे पुत्र की हत्या की, तेरी नगरी को भस्मीभूत कर दिया। अभी उन्हें एक और कार्य करना शेष है। अभी तुझे उचित दंड देना बाकी है। तेरा जो दुर्भाग्य होना था, हमने उससे अभी तुझे कुछ समय के लिए बचा लिया है। मेरा विश्वास था कि स्पष्ट परामर्श एवं कठोर सत्य द्वारा तेरा हृदय निरोग हो जाएगा, किंतु नहीं। तू तो लज्जाहीन है। तुझ में पश्चाताप की भावना ही नहीं है। तुझ में नीति का कोई लक्षण नहीं है और न ही सदाचार है। आह, कैसी दयनीय स्थिति है। तू अब भी विभीषण पर क्रोधवश
दांत पीस उसे कायर व गद्दार कहकर उसकी निंदा करता है। तू अपने भार से पृथ्वी को बोझिल कर रहा है। जितना शीघ्र तेरा नाश हो उतना उत्तम है। तू तो अपनी गली के कुत्तों से भी नीचा है। उनमें तेरी जैसी वासनाएं नहीं है। तुझे अल्पकाल में ही ज्ञात हो जाएगा कि उनका जीवन तेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। परंपरा और आचरण के नियमों को त्याग कर अंगद ने रावण पर अपशब्दों की बौछार कर दी। रावण ऐसे तीक्ष्ण वचनों को सहन करने में असमर्थ था। अंगद, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं वह पराक्रमी योद्धा एवं बलिष्ठ हूं जिसने केवल अपने शारीरिक बल एवं साहस द्वारा कैलाश पर्वत उठा लिया था। इस रावण ने पुष्प नहीं अपितु अपने सिर काटकर शिव चरणों में अर्पित किए थे। इस भक्त का शौर्य और पराक्रम तो स्वयं शिव ने भी स्वीकार किया है। इस योद्धा के नाम से ही महाशक्तिशाली योद्धा भय से कांपने लगते हैं तथा इसके स्मरण मात्र से ही सर्वत्र व्याकुलता छा जाती है। तू अपनी तथा अपने हितैषी की मिथ्या प्रशंसा करना छोड़ दे। किंतु अंगद रुकने के भाव में नहीं थे। उसने वाक युद्ध जारी रखते हुए कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार व्यर्थ वार्ता मत कर। अपने प्राणों का प्रयोग किसी उत्तम कार्य के लिए कर। राम की प्रशंसा के भजन गा, उनके प्रति समर्पण कर दे, अन्यथा राम का बाण तेरे सिरों को शरीर से विच्छिन्न कर गेंद के समान भूमि पर गिरा देगा। फिर वानर गेंद के खेल के समान उन्हें उछाल उछाल कर खेलेंगे। मैं अपने मुख्य नायक सुग्रीव का दूत बनकर आया हूं। दुर्भाग्यवश मुझे श्री राम का आदेश नहीं है और मैं उन्हें इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहता, अन्यथा मैं ही पल भर में तुम्हारा नाश कर तुम्हारा शव समुद्र में फेंक देता। इस प्रकार चेतावनी देते हुए अंगद ने उग्र रूप धारण कर लिया। सिंह के समान उसने भूमि पर जोर से हाथ मारा। इसके परिणाम स्वरूप धरती हिल उठी और रावण के 10 सिरों पर लगे मुकुट हिलकर भूमि पर गिर पड़े। रावण अपने सिंहासन से गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही संभल कर फिर बैठ गया। अंगद ने 10 में से 4 मुकुट उठाकर इस प्रकार फेंके कि वे राम के समक्ष आकर गिरे। शिविर के वानर उन अद्भुत वस्तुओं को देखकर चकित रह गए और वह परस्पर उन मणियुक्त मुकुटों की श्रेष्ठता एवं सौंदर्य का वर्णन करने लगे। राम को उनके विषय में ज्ञात था। राम ने कहा कि दूर से आते हुए वे मुकुट राहु व केतु के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस बीच रावण ने आदेश दिया, इस वानर को बांध लो, इसे जाने मत दो, इसे खा डालो। यह कहते हुए वह शीघ्र ही अंतः कक्ष में चला गया। अंगद चिल्लाया, तुझे धिक्कार है। अपनी शक्ति और बल का यह वाह प्रदर्शन क्यों करता है? जा, गहन समुद्र में डूब कर अपना जीवन काल पूर्ण कर। नारी चोर, मूर्ख, कामुक, युद्ध भूमि में मैं तेरी जिह्वा खींचकर कौओं के भोजन हेतु फेंक दूंगा। सचेत हो जा। जब अंगद घृणापूर्वक क्रोधवश अपने दांत पीस रहा था तो रावण वापस मुड़ा और राक्षसों को बुलाकर कहा, इसकी टांगें पकड़कर भूमि पर गिरा दो, इसके सिर को चीर दो। इस पर मेघनाद अपने स्थान से उठा और अंगद का पैर पकड़कर महान शक्ति पूर्वक उसे भूमि पर पटकने के लिए खींचा। अन्य अनेक राक्षस भी उसकी सहायतार्थ वहां आए, किंतु कोई भी उसके पैर को हिला तक न सका। वह सभी भूमि पर लौट गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। तत्पश्चात देवकंटक ने उसका पैर हिलाने के लिए विभिन्न उपाय किए, किंतु वह भी अपमानित हो असफल रहा। अंत में स्वयं रावण ने यह असंभव कार्य करने का प्रयत्न किया। उसने अंगद की टांग पकड़ी और संपूर्ण बल सहित उसे भूमि पर गिराना चाहा। अंगद ने रावण की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, रावण, तुझे इन चरणों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आत्मसमर्पण सहित मेरे नहीं, राम के चरणों को पकड़,
वही तुझे भय एवं बंधन से मुक्त करेंगे। इन शब्दों सहित अंगद ने पैर छुड़ाने के लिए झटका दिया, जिससे रावण भूमि पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। उसका संपूर्ण ऐश्वर्य एवं प्रताप नष्ट हो गया। उसके मुख पर लज्जा छा गई और वह मध्याह्न में हीन छीन चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगा। उसकी दशा देखकर अंगद ने अब उस भीरू के साथ वार्ता जारी न रखने का विचार किया। उसे स्मरण हुआ कि राम ने उसे रावण को केवल कुछ सत् परामर्श देने को कहा था। यह सदुपदेश पर ध्यान नहीं देगा और न अपनी भूल स्वीकार करेगा तथा न ही स्वयं को सुधारेगा। यह अपनी दुष्ट प्रकृति पर ही दृढ़ रहेगा। इसका उचित उपचार तो युद्ध ही है। इस प्रकार निश्चय कर अंगद राम चरणों के पुनीत सामीप्य के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने संपूर्ण घटना सुनाई। लज्जा एवं भय से अभिभूत रावण रानियों के अंतःपुर में आया। मंदोदरी ने उसका म्लान एवं भग्न दर्प मुख देखकर कहा, अब भी अपना मूर्ख आग्रह त्याग दो। राम से शत्रुता करने पर संपूर्ण राज्य संकट में पड़ जाएगा। जब आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सके तो फिर आप उन्हें युद्ध में पराजित करने की आशा कैसे करते हैं? उनके समक्ष आपकी शक्ति और बल शुष्क पत्तों के समान है। आपके अनुयायी उनके एक दूत को वश में ना कर सके तो जब उनके लाखों दूत इस राज्य पर आक्रमण करेंगे तो क्या आप उन्हें पराजित करने की आशा करते हैं? आप अंगद का पैर तक ना हिला सके और फिर भी आप वैसे करोड़ों वानरों को पकड़ने और बांधने की आशा रखते हैं। मुझे खेद है कि इन सब अनुभवों के बाद भी आप मूर्खतापूर्वक अपने आग्रह पर दृढ़ हैं। आपका पुत्र मारा गया, आपका नगर जलकर भस्म हो गया, आपके बाग बगीचे उजड़ गए, असंख्य राक्षस गेंद के समान उछाले गए तथा गिर गिर कर मर गए। क्या उस समय आपकी शक्ति और कौशल सुप्त थे? मिथ्या घोषणाओं का इन वानरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदोदरी ने विनती की, स्वामी, मुझे मेरे कटु वचनों के लिए क्षमा करें। आप राम को एक सामान्य पुरुष मानकर महान भूल कर रहे हैं। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह अजेय शूरवीर हैं। क्या आप उनके बल और पराक्रम से अनभिज्ञ हैं? आप शांत हृदय से अंगद के कथन का स्मरण करें। याद रखें, आप अपने बल और कौशल के प्रदर्शन हेतु जनक के दरबार में राजाओं के समागम में बैठे थे, किंतु आप शिव के धनुष को हिला तक न सके थे। उसी धनुष को राम ने अति सुगमता पूर्वक 2 टुकड़ों में खंडित कर एक ओर गिरा दिया। क्या आपने निज नेत्रों से राम का यह बल नहीं देखा था? यदि आप अपनी मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते तो यह आपके नाश का संकेत है। जब उन्होंने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे थे तो आप क्या कर सके? इन सब अनुभवों के पश्चात भी क्या आपको अपनी शक्ति और शौर्य की मिथ्या प्रशंसा करने में लज्जा नहीं आती? राम ने एक ही बाण से बाली का वध किया। क्या बाली कोई साधारण शत्रु था? अब राम ने अपनी सेना सहित सवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है। राम धर्म और नैतिकता की प्रतिमूर्ति हैं। अन्यथा वह अपनी रक्षा हेतु आपको सदुपदेश देने के लिए दूत क्यों भेजते? इस दूत ने आपके हृदय को रामानुकूल बनाने के विभिन्न उपाय किए, किंतु आप अभिमान का त्याग नहीं कर रहे हैं। आप राम की नैतिक भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। दूत को भेजने वाले परम पवित्र पुरुष के गुणों को आप नहीं समझ रहे हैं। आप स्वयं ही अपने राज्य के पतन का कारण बन रहे हैं। आप रामदूत अंगद को दरबार से बाहर नहीं निकाल सके। उनके शिविर में तो इससे भी अधिक पराक्रमी और विनाशकारी हजारों नहीं लाखों वानर हैं। मेरी बात मानिए, दानवी वृत्ति छोड़ दीजिए, जाइए राम के प्रति समर्पण कर दीजिए।
विगत घटनाएं स्मरण कराने वाले ये शब्द रावण के हृदय में तेज बाणों के समान चुभे। इस बीच नए दिवस का प्रभात हुआ। रावण घोर अहंकार की प्रतिमूर्ति के रूप में दरबार में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठ गया। उसके मस्तिष्क में अंगद और मंदोदरी दोनों के वचन अति तीव्र और प्रचंड गति से घूम रहे थे। पृथ्वी और आकाश के समान योजनाएं, भय, युक्तियां एवं विचार उसके अंदर तीव्र गति से घूम रहे थे, किंतु राक्षस जाति का विनाश निकट होने के कारण उनमें से कोई भी योजना या युक्ति सही मार्ग पर नहीं थी। रावण ने विद्युतजिह्व नामक राक्षस से कहा, तू अपने माया जाल के द्वारा राम का कटा हुआ सिर तथा उनका धनुष बाण मेरे समक्ष प्रस्तुत कर। सीता उन्हें वास्तविक समझकर शोकाकुल हो जाएगी। विद्युतजिह्व अपने स्थान से उठकर दरबार से चल दिया। उसने राम के सिर तथा उनके धनुष बाण का ठीक प्रतिरूप बना दिया। उसके द्वारा बनाई प्रतिमूर्ति को देखकर रावण अति प्रसन्न हुआ। उनको साथ लेकर रावण स्वयं अशोक वन की ओर चला, जहां सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था। सीता को वे प्रतिरूप दिखाते हुए उसने कहा, हे सीता, जिस पुरुष के लिए तू दिन रात तड़प रही है, यह उसी का धनुष बाण और शीश है। मैंने वानर सेना का नाश कर दिया है। लक्ष्मण अपने प्राणों की रक्षा हेतु रणभूमि से भाग गया। तुझे इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही मैं यह शीश और धनुष बाण तेरे समक्ष लाया हूं। इन्हें देख। इन शब्दों सहित उसने वे प्रतिरूप सीता के सम्मुख रख दिए। एक क्षण तो सीता को दुख हुआ, किंतु तुरंत उन्होंने स्मरण किया कि 14 भवनों में कोई भी राम का शीश नहीं काट सकता। सीता को मालूम था कि उन्हें डराने को ही यह षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने रावण की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, रावण, निश्चय ही तेरा अंत निकट आ गया है, अन्यथा तुझमें ऐसे घृणित विचार नहीं आते। तुझमें तो राम के पास जाने तक का साहस नहीं है। तू उनका वध करने की आशा करता है। तू स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकता। यह तो धूर्त चाल है जो मुझे धोखा देने में असफल रही। सीता ने रावण का अपमान व तिरस्कार किया। इसी बीच चारों ओर से जय श्री रामचंद्र की जय, भगवान राम की जय जयकार गूंज उठी। वानरों ने सब दिशाओं से लंका में प्रवेश किया। रावण तुरंत ही अपने महल और दरबार की ओर दौड़ा। तब विभीषण की सन्नारी पत्नी सुरमा सीता के पास आई और उन्हें सांत्वना एवं शांति प्रदान की। उसने कहा, माता, रावण तो बड़ा धूर्त है, तभी उसके सभी कार्य छल छद्म पूर्ण होते हैं। किसी में भी राम को आघात पहुंचाने का साहस नहीं है। उन्होंने अभी अभी अपनी वानर सेना सहित लंका में प्रवेश कर लिया है। वानरों की गर्जना मात्र से ही लंका खंड खंड हो रही है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।